उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या को देखकर आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में आप सबके आशीर्वाद से बनने वाली है। यहां पर उपस्थित सभी राम भक्तों से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बंडी संजय जी की ताकत बनकर हमें आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अब ये राम भक्तों की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200% तेलंगाना में बनने वाली है मेरे भाइयों। और आने वाले समय में जैसे मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने कहा है कि केसीआर की खबर अब खुदने वाली है। आज केसीआर हो या केटीआर हो, ये लोग कहते हैं कि तेलंगाना को हम बंगारू तेलंगाना बनाएंगे। अरे कहां का बंगारू तेलंगाना बना? तुम बाप बेटे मिलकर करप्शन तेलंगाना बना दिए तुम लोग मिलकर। आज तुम्हारे करप्शन को खोदने के लिए आज अमित शाह पधारे हैं तेलंगाना राज्य में और सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का दर्शन करेंगे। यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आपको कमर कसनी है। आने वाला समय युद्ध का समय है, बिगुल बज चुका है। आने वाले समय में हर वो कार्यकर्ता अपनी अपनी विधानसभा में, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कैंडिडेट जीत रहा है, ये टीआरएस वालों भागो हमारी विधानसभा में। अब हमारा राज जाने वाला है, हिंदू राज जाने वाला है तेलंगाना में। तुम्हारा निजाम का राज अब चलने वाला नहीं है। आज मुख्यमंत्री जो है अपने आप को 8वां निजाम समझते हैं, तो वो मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि 7वें निजाम को झुकाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और 8वां निजाम जो मुख्यमंत्री है इसको झुकाने वाले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रूप लेकर जो हमारे अमित शाह जी पधारे हैं, ये 8वें निजाम केसीआर को झुकाएंगे भी और तेलंगाना से भगाएंगे भी। आज मंच पर बहुत सारे अधिकारीगण उपस्थित है मेरे भाइयों, समय कम दिया गया है, सभी को बात करना है। मैं कम समय में बात करूंगा लेकिन एक बात करूंगा। आप सबका यह संकल्प है कि भारत देश अखंड राष्ट्र बने। साथ ही साथ तेलंगाना में जो हिंदू विरोधी जो आज बैठे हुए हैं इनको भगाना है। आप सबका सपना पूर्ण होने वाला है क्योंकि तेलंगाना में भगवा राज आने वाला है मेरे भाइयों। तेलंगाना में भगवा राज आने वाला है और ये अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों छोटे सालों को तेलंगाना से बाहर भगाना है। अरे वॉल सिटी के मुसलमानों का तो तुमने कभी भला नहीं किया। महाराष्ट्र जाते हो, औरंगजेब की समाधि पर फूल चढ़ाते हो। याद रखो, ये अकबरुद्दीन याद रख, जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पानी पिलाया था, उसी प्रकार से उसके वंशकों को भी पानी पिला पिला के मारेंगे। और आने वाले समय में आप सब लोग देखेंगे कि तेलंगाना में सिर्फ हिंदू राज रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ధన్యవాదాలు।